एआई, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि अरे ये तो कैंसर का इलाज कर देगा, क्लाइमेट चेंज को भी ठीक कर देगा, मतलब सारी मुश्किलें खत्म। पर क्या सच में ऐसा है, या फिर ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे, पत्रकार कैरन हाउ की रिपोर्टिंग के जरिए, और समझेंगे कि एआई इंडस्ट्री के इस बड़े से वादे के पीछे की असलियत क्या है और ये सपना बेच कौन रहा है। जाहिर है एआई के बड़े बड़े लीडर्स, वो हमें एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट है। यही वो कहानी है जो हम सबने सुनी है ना, कि टेक्नोलॉजी आएगी और हमारी सारी परेशानियां चुटकियों में हल हो जाएंगी। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, एक ऐसी कहानी जो इस सुनहरे सपने पर ही सवाल खड़े कर देती है। कैरन हाउ कहती हैं कि ये जो सपना हमें बेचा जा रहा है, ये कोई मासूम सपना नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। और बस यहीं से शुरू होता है असली खेल, हमारी आज की पड़ताल का मेन पॉइंट। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एआई इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा, सबसे होली ग्रेल वाला लक्ष्य है, वो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बनाना, जिसे शॉर्ट में एजीआई कहते हैं। पर मजे की बात यह है कि ये एजीआई है क्या भला, इसका असली मतलब क्या है? देखिए, कमाल की बात यह है कि एजीआई की कोई एक पक्की साइंटिफिक परिभाषा है ही नहीं, कोई कंसेंसस ही नहीं है। तो ये एक साइंटिफिक गोल से ज्यादा एक मार्केटिंग टूल बन गया है, एक ऐसा शब्द जिसे कंपनियां अपनी मर्जी से, अपनी जरूरत के हिसाब से तोड़ती मरोड़ती रहती हैं। ये स्लाइड इस बात का सबसे बढ़िया सबूत है। जरा देखिए, एजीआई की परिभाषा कैसे बदलती है, इस बात पर डिपेंड करता है कि सामने कौन बैठा है। जब अमेरिकन कांग्रेस से बात हो रही है तो एजीआई क्या है? एक सिस्टम जो कैंसर का इलाज करेगा, क्लाइमेट चेंज ठीक करेगा, मतलब दुनिया बचाएगा। जब कस्टमर्स से बात हो रही है तो ये बन जाता है सबसे कमाल का डिजिटल असिस्टेंट। और जब माइक्रोसॉफ्ट जैसे निवेशकों से बात होती है तो ये बन जाता है $100 अरब कमाने वाली मशीन। साफ पता चलता है कि कहानी को कितनी चालाकी से, कितनी स्ट्रैटेजिकली बनाया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ इतना घुमावदार है, तो हम इस इंडस्ट्री की पावर और इसके स्ट्रक्चर को समझें तो समझें कैसे? यहीं पर कैरन हाउ एक बिल्कुल नया नजरिया लेकर आती हैं, एक नया फ्रेमवर्क। वो इसे कहती हैं एआई के साम्राज्य। तो ये एआई के साम्राज्य हैं क्या? देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये कंपनियां बस टेक्नोलॉजी बना रही हैं, नहीं। इसका मतलब है कि ये पुराने ज़माने के साम्राज्यों की तरह काम कर रही हैं। जैसे पुराने साम्राज्य ज़मीन, सोना, चांदी पर कब्जा करते थे, वैसे ही ये नए साम्राज्य डेटा, लोगों की मेहनत यानी लेबर और नॉलेज जैसे रिसोर्सेज पर कब्जा करके अपना कंट्रोल बढ़ा रहे हैं। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले रिसोर्सेज पर कब्जा, मतलब हम सबका डेटा, आर्टिस्ट का काम, लेखकों की किताबें, सब कुछ ले लेना। फिर लेबर का शोषण, पूरी दुनिया से लोगों को कम पैसों पर काम पर रखना, और काम भी क्या, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में मदद करना जो शायद एक दिन उन्हीं की नौकरी खा जाए। फिर आता है नॉलेज पर एकाधिकार, अपनी रिसर्च को कंट्रोल करना और जो बातें उन्हें सूट न करे उन्हें दबा देना। और इन सबको सही ठहराने के लिए एक कहानी बनाई जाती है, अच्छे साम्राज्य की कहानी, कि हम तो दुनिया को चीन जैसे किसी बुरे साम्राज्य से बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन जैसा हर साम्राज्य के साथ होता है, इस शाही मॉडल की भी एक कीमत चुकानी पड़ती है, एक ऐसी कीमत जिसके असली दुनिया में बहुत गंभीर नतीजे होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस प्रगति के पर्दे के पीछे असल में क्या छिपा है। और यहाँ एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा विरोधाभास है। सोचिए, जिन लोगों की डेटा और जिनकी मेहनत से एआई इतना पावरफुल बन रहा है, उन्हीं लोगों की नौकरियां सबसे पहले खतरे में हैं। कमाल की बात है ना? ये कोट इस कड़वी सच्चाई को एकदम साफ कर देता है। सोचकर देखिए, एक मार्केटर की नौकरी चली गई। अब वो क्या कर रहा है? एक डेटा एनोटेशन फर्म के लिए काम कर रहा है, और वहां वो मॉडल्स को ठीक उसी काम के लिए ट्रेन कर रहा है जिसकी वजह से उसकी नौकरी गई थी। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और ये असर सिर्फ नौकरियों तक ही नहीं रुकता। इसका एक और बड़ा पहलू है पर्यावरण। ये जो एआई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसे बनाने में, इसे चलाने में बेहिसाब एनर्जी और पानी लगता है, जिसका सीधा और बहुत बुरा असर हमारे पर्यावरण और लोगों की सेहत पर पड़ता है। इस नंबर को देखिए और जरा सोचिए। एक अंदाजा है कि ओपनएआई की सिर्फ एक सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी न्यूयॉर्क जैसे विशाल शहर की टोटल बिजली की खपत का 20% से भी ज्यादा इस्तेमाल कर सकती है। 20%! यह आंकड़ा हमें बताता है कि इन एआई साम्राज्य को चलाने के लिए किस स्केल पर, किस भयानक स्केल पर कुदरती संसाधनों को निचोड़ा जा रहा है। तो हमने बाहर के असर की बात कर ली। अब जरा अंदर झांक कर देखते हैं कि इन साम्राज्यों में पावर का खेल कैसे चलता है।
और इसका सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा उदाहरण है ओपन एआई का लीडरशिप ड्रामा। उससे सब कुछ साफ हो जाता है। हुआ क्या था? कुछ ही दिनों के अंदर पूरा खेल ही पलट गया। पहले तो कंपनी के बोर्ड ने सैम ऑल्टमैन को निकाल दिया। वजह कि वो कंपनी में अस्थिरता पैदा कर रहे थे और कुछ बातें छिपा रहे थे। लेकिन फिर इन्वेस्टर्स और कर्मचारियों का जबरदस्त दबाव आया। नतीजा, कुछ ही दिनों में पुराना बोर्ड ही बाहर हो गया और सैम ऑल्टमैन पहले से भी ज्यादा पावर के साथ सीईओ बनकर वापस आ गए। ये किस्सा साफ साफ दिखाता है कि आखिर में पैसा और पावर की कितनी चलती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई और रास्ता है ही नहीं? क्या हम इसी रास्ते पर चलने को मजबूर हैं? कैरन हाउ कहती हैं, नहीं, एक दूसरा रास्ता है, एक विकल्प है, और वो इसे एक बहुत ही दिलचस्प नाम देती हैं, रॉकेट बनाम साइकिल। ये स्लाइड इन दो रास्तों के फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ हैं एआई के रॉकेट। ये क्या है? ये हैं चैट जीपीटी जैसे विशाल बड़े बड़े मॉडल्स जिन्हें बनाने और चलाने में बेहिसाब संसाधन लगते हैं। और दूसरी तरफ हैं एआई की साइकिलें। ये क्या है? ये अल्फाफोल्ड जैसे छोटे, फुर्तीले और काम के मॉडल्स हैं। इन्हें किसी खास काम के लिए बनाया जाता है, जैसे दवा खोजना। ये बहुत कम एनर्जी लेते हैं और सीधा फायदा पहुंचाते हैं। तो सवाल उठता है कि हम क्या कर सकते हैं? पहला कदम कंपनियों की बताई हुई इस बड़ी कहानी को चैलेंज करना, उस पर सवाल उठाना। दूसरा कदम अपने रिसोर्सेज को रोकना, मतलब अपने डेटा के अधिकारों के लिए लड़ना और अपने आसपास बन रहे इन विशाल डेटा सेंटर्स का विरोध करना। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम विकल्पों को बढ़ावा देना, यानी एआई की साइकिलों को सपोर्ट करना, उनमें इन्वेस्ट करना। ऐसी टेक्नोलॉजी जो सबके भले के लिए हो, ना कि किसी साम्राज्य के कंट्रोल के लिए। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं कि अगर एआई का भविष्य पहले से लिखा हुआ नहीं है, अगर ये बदलना मुमकिन है, तो इसके भविष्य का फैसला करने का हक आखिर किसे होना चाहिए? कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियों को, या फिर हम सबको?